उसके बाद 6 कोने की सफाई खुद करो। क्या आप प्रेफर करते, 6 पूरे रूम या 6 कोने? 6 कोने ना, तो उसको करने दो ना जैसे वो करता है। क्यों उसमें गलतियां निकालते रहते हो? काम डेलीगेट करो, दूसरों को काम देना सीखो। सब काम आप खुद अकेले नहीं कर सकते। मेरे पिता हमेशा मेरे को एक ही चीज सिखाते, बेटा जो काम पैसों से होता है तू मत कर। जो काम पैसों से होता है तू मत कर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ड्राइवर रखने से कोई अपने लिए गाड़ी चला रहा है और अपनी मेहनत कम हो रही है तो ड्राइवर रख। बोले तेरा कोई एक प्यून रखने से तेरा वो बैग उठा रहा है तो वो प्यून रख। तब मैं उनको आर्ग्यूमेंट किया, पिता लेकिन सबके लिए हम ये आदमियों को रखेंगे तो महीने का 40,000 तो उसी का एक्स्ट्रा जाएगा। वो 40,000 बचाए ना अगर मैं वो काम करूँ तो। तब वो क्या बोले, बोले तू किसके लिए बनाए? गाड़ी चलाने के लिए, बैग उठाने के लिए? मैं बोला नहीं, मैं बना हूँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स डिजाइन करने के लिए, अच्छी अच्छी किताबें लिखने के लिए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बनाने के लिए। बोले तो तू जिसके लिए तू बनाए वो ही कर, बाकी सब लोगों से करवा। क्योंकि अगर तू वो सब करेगा तो तेरा जो पावर है उस पर तू कभी काम ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, आज जब मैं आपके सामने स्टेज पर खड़ा हूं ना, मुझे ये तक नहीं पता कि टीजीबी का रेट क्या है। मुझे ये तक नहीं पता इधर कितने लोग बैठे हैं, कितने नए हैं, कितने रिपीटर्स है। मुझे ये तक नहीं पता प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। मुझे ये तक नहीं पता इंडोर स्टेडियम का खर्च क्या था। मुझे ये तक नहीं पता कौन से स्पॉन्सर ने कितना दिया। एक ही वजह, वो सब के लिए आदमी रखे हैं, वो सब करते रहते हैं। मुझे साल के अंत पे ये सब समझ में आता है। मैं अपना काम करते रहता हूँ। आई जस्ट वर्क हियर। इधर ये 6:30 बजे खत्म होगा ना, ऑन द स्पॉट मैं अपने रूम में जाके अपना कल का काम शुरू कर दूंगा। मुझे और कोई परवाह नहीं है, बिकॉज वो सब के लिए टीम है, वो मेरे लिए करते हैं। वो अपने काम में माहिर है, मैं अपने काम में माहिर हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आदमियों से काम करवाओ दोस्तों, ज़रूरी है। और कोई भी बिजनेस की आप गहराई में उतरोगे ना तो छोटी छोटी जगह से भी आप पैसा कमाना सीख सकते हो, जान सकते हो। अमिताभ जी दोस्तों सिर्फ एक्टिंग करने से पैसा नहीं कमाते हैं, वो पैसा कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ब्रांड एम्बेसडर बन के, चीफ गेस्ट बन के, छोटे पर्दे पे आके, रियलिटी शोज में आके, या फिर कहीं रिबन के, या कहीं के अपना नाम देकर वो कितनी सारी जगह से पैसा कमा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अपने बिजनेस की गहराई में जाकर देखो कितनी और छोटी छोटी जगह बाकी है जहां पर आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों 9th पॉइंट, अमीर लोग नेट वर्थ बढ़ाते हैं, नॉर्मल लोग सैलरी बढ़ाते हैं। महीने का इनकम बढ़ भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक नेट वर्थ नहीं बढ़ेगा। अब ये पूरा पॉइंट एक एग्जाम्पल में समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपया लॉकर में बंद करके रख दिए। बोले मैंने अपने बच्चे के लिए बचा के रखा, और उसका बेटा 10 साल के बाद जब बड़ा होता है वो 10 लाख निकाल के दिया, ले बेटा ये 10 लाख मैंने तेरे लिए बचाए। बेवकूफ आदमी है। 10 साल के बाद वो 10 लाख की वैल्यू 10 लाख होगी, उसकी वैल्यू 6 लाख पर आ गई होगी, क्योंकि उतना महंगाई बढ़ चुका होगा तब तक। और एक इंटेलिजेंट बात, 10 लाख रुपए का सूरत से कहीं दूर ही सही मगर 10 लाख रुपए का एक जमीन ले लेगा, जमीन का टुकड़ा लेगा, और वो उसके कागजात लॉकर में बंद करके रखेगा। 10 साल के बाद उसका बेटा बड़ा होगा, ले बेटा ये रहे तेरे कागजात, ये जमीन तेरे नाम पर है। अब बताओ उसका वैल्यू क्या है? आगे 10 लाख का 6 लाख हुआ, अब इस 10 लाख का 60 लाख होगा। और वो तो डिपेंड करता है उसके आजू बाजू क्या बनता है, 6 करोड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों नेट वर्थ बढ़ाओ, प्रॉपर्टीज, एसेट्स। प्रॉपर्टीज और एसेट्स जब बढ़ेंगे ना तो आपका दम, आपका पावर बढ़ता है। महीने का इनकम का कोई वैल्यू नहीं है। एक आखिरी पॉइंट, एक बार भगवान प्रसन्न हुए एक परिवार के ऊपर, प्रकट हुए और बोला बताओ क्या चाहिए, सबको मैं सब देने को तैयार हूं। तो सबने बोला भगवान हमको पैसा चाहिए। ठीक है, तो भगवान ने बोला आप लोग 4 लोग हैं परिवार में, सबको मैं 1-1 लाख अपनी ओर से देता हूं, जो चाहो तुम कर सकते हो, ग्रांटेड, तथास्तु। और भगवान 1-1 लाख देके चले गए। अब वो जो उनके मेन फैमिली के हेड है, जो हस्बैंड है, उन्होंने वो 1 लाख रुपए का क्या किया पता है? वो उससे एक गाड़ी खरीद कर आए। 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके गाड़ी खरीद लिया। फिर उसकी जो बच्ची थी, बेटी, बड़ी बेटी, उसने वो 1 लाख रुपए का क्या किया पता है? शॉपिंग किया।
उसका बेटा था, उसने 1 लाख रुपए का क्या किया, लैपटॉप और मोबाइल खरीदे, ऑल दैट गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और उनके जो वाइफ थे उन्होंने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी, गोल्ड। आप बताओ चारों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? क्यों? एक सिंपल लॉजिक देता हूं, प्रॉपर्टी में तो किसी ने नहीं डाला, वो तो बेस्ट है, बट उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। या बट द थिंग इज, व्हाट आई एम सेइंग इज, दोस्तों एक ही चीज हमेशा जिंदगी में याद रखो, पैसा उधर डालो जिधर जब आप सो रहे हैं तभी भी पैसा बढ़ रहा है। ऐसी कोई जगह पर पैसा मत डालो जिधर आप सो रहे हैं तभी भी उसका वैल्यू कम हो रहा है। टोटल पागलपन है। 40,000 का आईफोन टोटली यूजलेस, 1 लाख का लैपटॉप टोटली यूजलेस, 10 लाख की गाड़ी टोटली यूजलेस। ये सब चीजों को आज खरीद के दूसरे दिन भी बेचोगे तो भी उसका वैल्यू 25% कम हो जाएगा। ये सब खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कब पता है, उसका भी एक टाइम होता है। जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया ना, तब तक नहीं, तब तक तो वो एक पैसा ऐसी जगह पर डालो जो मल्टीप्लाई हो जब आप सो रहे हैं। और जिसके बाप दादा ने और जिस इंसान ने ऐसा प्लानिंग किया है वो आज घर पे बैठा है तो भी उसका पैसा बढ़ रहा है। ओके, सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, याद रखिएगा दोस्तों, नेट वर्थ बढ़ाइए। एंड द लास्ट पॉइंट, नैफ, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। दोस्तों ये पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगा क्योंकि बड़ा मजेदार पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा, अगली 5 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है। दोस्तों ये पॉइंट हमें ये चीज सिखाता है कि आप अपनी लाइफ में अगर नौकरी करते हैं तो आपको जितना पगार मिलता है उससे ज्यादा कंपनी को दो। अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपके एम्प्लॉय जितना आपको देते हैं उससे ज्यादा आप उन्हें दो। रिश्तों में हर जगह पर ज्यादा देने की कोशिश करो। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल मतलब कि सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो। आओ इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। अगर अपना नौकरी का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का है, 8 घंटे, तो 10 से 6 आपका हार्ड वर्क नहीं है, आपका हार्ड वर्क है सुबह 10 के पहले, शाम को 6 के बाद। अब आप बताइए कि आप अपनी कंपनी के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। और जो वो करता है, जो ओवर टाइम देता है दोस्तों, उसे मैं कहता हूं कि वो इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल, जो बॉस अपने एम्प्लॉय को सिर्फ पगार देता है वो कोई एक्स्ट्रा माइल नहीं कर रहा, मगर जो बॉस अपने एम्प्लॉयज को कभी बोनस देता है, कभी इंसेंटिव देता है, तो कभी उनके लिए इंश्योरेंस लेता है, तो कभी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करता है, तो कभी उनके माँ बाप का ख्याल रखता है या उसके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो कभी उसके लिए कोई प्रॉपर्टीज़ बनाता है, जो इस तरह से सोचता है दोस्तों, वही मैं कह सकता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। अब आप कहेंगे सर आपको मालूम नहीं है, इनके लिए एक्स्ट्रा करे ना उतना वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। ये सब बकवास है। इट्स अ टोटली यूजलेस बुलशिट टॉक यू आर टॉकिंग। इतिहास गवाह है, जब भी आपने किसी के लिए एक्स्ट्रा किया है, वो आदमी छोड़ो, आपको रिटर्न में मल्टीप्लाई होके ही मिला है। ये बात हमेशा याद रखो दोस्तों। एक सिंपल एग्जाम्पल, रिश्तों में किसी के घर शादी का माहौल, अब जिसके वहां शादी का माहौल है, जब सब लोग उधर मिलने को तो जाते हैं ना शादी के पहले, राइट, तो सब लोग मिलने को जाते हैं, और जितने लोग मिलने को जाते हैं वो क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, बोले कुछ काम हो तो बताइएगा, कुछ काम हो तो बताइएगा, कुछ काम हो तो बताइएगा, सब बोलते रहते हैं। सालों को जैसे काम देते भाग जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा। अब जिनके घर में ये शादी हो रहा है, मान लो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है वो लोग, ठीक है ना, तो दोस्तों आपके पास 2 गाड़ी है, एक छोटा गाड़ी जो आप रूटीन में रोज यूज करते हो और एक बड़ा गाड़ी, मान लो इनोवा टाइप का कोई गाड़ी है, और जो शायद ही कभी यूज होता है जब फैमिली का आपका कहीं जाना होता है तब।
तो आप सिंपली इतना ही करते हैं, वो इनोवा गाड़ी उस दिन वहां पर लेकर गए, बातचीत हुआ, सब हुआ, और वहां से खड़े होते हुए इतना ही कहा कि भाई ये चाबी रखिए, नीचे गाड़ी खड़ा है, आपका फंक्शन खत्म हो 15 दिन के बाद भेज देना। बस बात खत्म हो गई। बोलना नहीं होता, कुछ मदद की जरूरत हो तो कहना। जो इंसान कुछ मदद करना चाहता है ना, तो उसको पता ही है कि सामने वाले को क्या चाहिए, बस वो मदद करो उसकी। किसके घर में कौन सी चीज की कमी है क्या आपको मालूम नहीं है? किसके घर में बच्चों की जरूरत है क्या है क्या आपको मालूम नहीं है? सबको सब कुछ पता है। देना चाहते हो तो पूछना नहीं होता कि क्या चाहिए, आपको पता ही है उन्हें क्या चाहिए, बस वो दो। पंकज किधर है? अभी क्या हो गया, पंकज ने मेरे को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया, तो गिफ्ट तो लेना पड़ेगा, और गिफ्ट किसी के लेना बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या उसे पसंद आएगा। मगर नॉर्मली हम गिफ्ट कैसे चुनते हैं, यार पंकज मैं क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। उसने मेरी बर्थडे पे मुझे क्या दिया था? 150 रुपए का ब्लैक कलर का पार्कर पेन। ओके, तो पंकज की बर्थडे पे मैं उसको वही 150 रुपए का रेड कलर का पार्कर पेन दूंगा। नॉर्मली रिश्तों में तो यही होता है ना। उसने हमें शादी पे सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था, तो हम सहपरिवार क्यों लिखे उसके लिए? यही तो गिनतियां हम लोग करते हैं। फिर कहते हैं भगवान मेरे को पैसा दो, मैं पैसे लेने के यानी कि अमीर बनने के लिए लायक हूं। आपको लगता है आप लायक है? कुछ आदमी मिस कॉल देते हैं इस आशा में कि सामने वाला फोन करेगा, क्योंकि उसका काम है ना। कुछ आदमी जब रेस्टोरेंट में जाते कोशिश करते कि सामने वाला बिल कैसे दे दे। ऐसे लोग अमीर बनने के लायक भी है? आप मुझे बताइए दोस्तों। जो अनजाने की शादी में खाना खा के आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं यहां पर लेने की नहीं देने की बात कर रहा हूं। हमें देना है, एक्स्ट्रा देना है। और अब मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्सा सुनाने जा रहा हूं, इट्स सो शॉकिंग। मेरे कलीग है संदीप, जिनको कुछ लोग कृष्ण कथा में देखे भी थे। संदीप कुछ 16 साल तक एक कंपनी के साथ काम किए थे, जिस कंपनी का नाम था यूरेका फॉब्स। आपने भी सुना होगा कि जो वाटर प्यूरिफायर्स बेचते हैं। तो संदीप वहां पर एक डोर टू डोर सेल्समैन से लेकर पूरे गुजरात के मार्केटिंग हेड बने थे। चलो ठीक है, उनके हाथ के नीचे एक आदमी, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, मगर ये रियल स्टोरी, आज से कुछ सालों पहले की बात। वो आदमी डोर टू डोर सेल्समैन, उसको हर दिन टारगेट दिया जाता कि 25 कॉल्स, 25 घर तो तुझे जाना ही है और 2 सेल तो करने ही है, वगैरह वगैरह टारगेट्स। एक दिन वो एक घर पे गया और लेडी ने दरवाज़ा खोला और उसने समझाना शुरू किया, मैडम मेरे पास इस तरह से एक वाटर प्यूरिफायर है, मैं यूरेका फॉब्स कंपनी से बिलोंग करता हूँ, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि मुझे कोई वाटर प्यूरिफायर नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो ऑलरेडी घर में लगा हुआ है, मगर ये वाटर प्यूरिफायर से मैं बहुत नाराज हूँ, आई डोंट लाइक दैट, इट्स नॉट गुड। वो बंदा अंदर गया किचन में, उसने देखा कि कोई दूसरी कंपनी का वाटर प्यूरिफायर है, उसकी कंपनी का नहीं है। तो वो चाहता तो क्या बोलता, मैडम इसीलिए तो मैं कहता हूं मेरी कंपनी का खरीदो, ऐसा वो बोल सकता था ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया पता है? उसका जितना नॉलेज था उस हिसाब से चेक किया कि वो वाटर प्यूरिफायर बराबर काम क्यों नहीं करता है, और उसने देखा कि उसका पोजीशनिंग, उसका इंस्टॉलेशन बराबर नहीं हुआ, इसलिए वो बराबर काम नहीं करता है। तो उसने वो रिक्वेस्ट करके गया कि मैडम मैं कुछ देर में आता हूँ, और वो बाइक लेकर बाहर कहीं गया, कहीं से एक लकड़े का या कुछ दुकान कहीं मिला, 2-3 पीसीस कुछ लेकर आया छोटे छोटे, और वो वहाँ पर आया वापस, और वो लकड़े की मदद से उसको बराबर पोजीशन में सेट किया, बराबर इंस्टॉल करवाया। अप्रॉक्सीमेटली वो बंदा 1.5 घंटे मेहनत किया, जबकि 1.5 घंटे में 4 कॉल्स उसके मिस हो गए जो घर जाने थे उसको। बट ठीक है, वो 1.5 घंटे मेहनत किया, सब सेट किया, मैडम को दिखाया, मैडम देखो अभी सब बराबर पानी आ रहा है। तो वो भी लेडी खुश हुए
और वो भी फ्री में सर्विस दिया, तो कौन खुश नहीं होगा। जब वो बाहर निकला तब तक उस लेडी के हस्बैंड आ चुके थे, जो दोपहर को खाना खाने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि बोले ये कौन है, तो वो लेडी ने पूरा स्टोरी बताया। वो आदमी अपना कार्ड निकाला और कहा ये मेरी ऑफिस का एड्रेस है, कल आप मुझे ऑफिस में मिलने को आइएगा। बस इतना ही बोला और वो तो अपने रूम में अंदर चले गया। ये बंदा जब घर पे ऑफिस पे आया वापस शाम को, उसके हेड जो संदीप है उनसे मिला, पूरा स्टोरी बताया, तो संदीप ने उसको शाबाशी दिया, चल यार 2 कॉल कम हुए, कोई बात नहीं, कल कर लेना, बट उस बहाने तूने किसी की मदद की, अच्छी बात है। उसको वो याद करवाते, यार उसकी ऑफिस जरूर जाना जो तुझे कार्ड दिया है। बोले नहीं यार छोड़ना अभी, और क्या बुला के करेगा ऑफिस अपने को। संदीप उसको बोला नहीं तू जा, यू गो देयर। उस कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा था ना, आज से 12 साल पहले का एक किस्सा है। 12 साल पहले वो नाम की कोई वैल्यू न थी जितनी आज वैल्यू है। वो नाम मैं बाद में बताता हूं। वो गया, उस आदमी से मिला। वो आदमी कहता है, बोले हमारा एक छोटा सा कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रुप। आज से 12 साल पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये भी बता रहा हूं, समझ, मतलब छोटा सा ग्रुप था तब तो। अब बोले हमारा यहां पर एक मुंद्रा पोर्ट के पास कुछ सेटअप हो रहा है जिसमें कुछ 943 घर बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर एक घर के लिए एक वाटर प्यूरिफायर वहां पर लगवा दें। जो आदमी हर दिन धूप में 25 कॉल्स करता है घर घर जाके, कि जिसको दिन में शाम को 2 कॉल सक्सेसफुल होते हैं और दिन का 150 रुपया कमाने को मिलता है, उस आदमी ने जब एक एक्स्ट्रा माइल एफर्ट किया बिना कोई स्वार्थ को देखे, 943 का ऑर्डर सामने से मिला, तब तक तो ठीक है। इस ऑर्डर के बदले कंपनी ने उसको स्पेशल बोनस दिया, वो अलग, एक एक पीस के ऊपर बोनस मिला, वो अलग। ये आदमी ने स्पेशली उस सेल्समैन को अपनी ओर से एक एक्स्ट्रा बोनस दिया कि भाई आपने एक अच्छा काम किया है, इस काम को ऐसे ही करते रहिएगा, वो अलग। और दोस्तों सिर्फ एक ही महीने में इस आदमी का प्रमोशन हो गया था कंपनी की ओर से। जो भी एक्स्ट्रा माइल फॉलो किया है, जो भी एक्स्ट्रा माइल फॉलो किया है, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हमेशा हुआ है। तो दोस्तों जब भी एक्स्ट्रा देने का मौका मिले, कभी संकोच ना करे, देते रहिए, देते रहिए। जब भी देख के देने का मौका मिले, देते रहिए। दोस्तों 6 बजने को है, ऑफिशियल एंडिंग टाइम तो इस प्रोग्राम का 6 बजे है ना, ऑफिशियल एंडिंग टाइम तो 6 बजे का है, जो तो आप सभी सुने थे। 6 तो क्या, मैं तो बोलूं, मैं तो 5:30 बजे भी खत्म कर दूं, मेरे को बोलने वाला कौन है? और कोई बोले तो उसके पास दुनिया भर के जवाब मेरे पास है। Nobody can argue with me, that's what I know, एटलीस्ट मेरे काम के लिए। मगर दोस्तों ये प्रोग्राम जब ऑफिशियल एंडिंग टाइम है 6 बजे, तो भी ये 6:30 को खत्म होगा। डू यू नो व्हाई? क्या सीखे अभी? हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। यहां पर कितने सारे लोग हैं जो बीच बीच में उठकर ब्रेक लेकर आए, बाथरूम भी जाना पड़ा, पानी भी पीना पड़ा, वो भी बैठे बैठे सुनते सुनते। मुझे अभी तक ब्रेक की जरूरत नहीं और अगले 2 घंटे तक भी नहीं है, और ना ही मुझे बीच में पानी पीने की जरूरत है दोस्तों। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं चाहूं तो पूरे दिन बैठे बैठे भी बोल सकता हूं, 12 घंटे सिर्फ बैठ ही जाऊंगा और बोल सकता हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि हो सके उतना मैं खड़े होकर भी बोलूं जिससे सब लोग मुझे देख पाए। या फिर दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि कभी जब मुझे लगता है कि लोग सो रहे हैं तो उनको जगा दूं, जब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का मेरी ओर ध्यान नहीं तो मैं ध्यान आपका अपनी ओर करता हूं, जब मुझे लगता है दोस्तों कि आप थोड़ा डाइवर्ट हो रहे तो मैं कभी बीच में आपके चले आता हूं और आपका ध्यान मेरी ओर लेकर आता हूं, जब मुझे लगता है कि बस ब्रेक का वो 40 या 45 मिनट खत्म हुआ, मेरी टीम चिल्लाना शुरू करती है, चलो
चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, जबकि मैं चाहूँ तो जब तक आप वापस नहीं तब तक मुझे आने की जरूरत क्या, उस बहाने मुझे ब्रेक लंबा मिल रहा है, मैं चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। दोस्तों मैं चाहूँ तो कोई भी टॉपिक इधर कब कट हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, बट स्टिल एक्स्ट्रा टाइम यहां पर दोस्तों लिया जा रहा है, जबकि यहां पर लोगों को देख रहा हूं तो कुछ लोग इस तरह से बैठे हैं, कुछ लोग मोबाइल में बिजी है, कुछ लोग घड़ी देख रहे कि ये कब खत्म करेगा, कुछ लोग एकदम ढीले ढीले हो चुके, थक चुके हैं। मगर दोस्तों आप सुबह से मुझे देख रहे, सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक मैं आपके सामने हूं, आप मुझे देख रहे हैं। सुबह 8 बजे आपको मेरी आवाज में जो पावर और एनर्जी नजर आया वो अभी भी आपको नजर आएगा। सुबह 8 बजे आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज में जो पावर नजर आया वो अभी भी नजर आएगा। डू यू नो व्हाई? क्यों? आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ना कि मैं आपके लिए 100% दे रहा हूं, ना कि अपने लिए। दोस्तों मैं तो बस ये 100% इसलिए दे रहा हूं कि अगर आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है और वो भगवान आ जाए ये कहकर किसने यहां पर तेरी जिंदगी खत्म होती है, ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, अब तुझे जाना है, तो दोस्तों मुझे जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होगा कि मुझे जो करना था मैंने नहीं किया। I gave my 100% और इसलिए मुझे लाइफ पे कभी कोई अफसोस ही नहीं होगा। मैं आज की कोई भी बातें कल पोस्टपोन नहीं करूंगा। हाँ, कल की बातें आज मैं ले सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कल सुबह मैं उठने वाला हूं कि नहीं, आई डोंट नो, कोई भी नहीं जानता। तो जब आज का ये मौका मिला है तो क्यों छोड़े। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा माइल है ना, उसका भी एक मैं कह सकता हूं पावरफुल टेक्निक, उससे भी जो अब मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं। याद है मैंने एक पॉइंट स्किप किया था। वैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे काश भूल गए होते। ये पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? ये पॉइंट हमें कहता है कि अमीर लोग हमेशा जनरस होते हैं, मतलब कि दिलदार, वो हमेशा देने में मानते हैं, जबकि नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर मैंने देना शुरू कर दिया तो मेरे पास तो खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहां पर अगली 15 से 20 मिनट जो बताने वाला हूं, समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की ये 20 मिनट, 20 मिनट्स कैन चेंज योर होल लाइफ। आपका जिंदगी जीने का ये नजरिया बदलने वाला है। मगर दोस्तों ये 20 मिनट आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी विथ मी। तो अदरवाइज तो अभी तक जैसे सुन रहे थे वैसे कोई मतलब ही नहीं है। आई वॉन्ट योर मोर अटेंशन, आई वॉन्ट योर मोर कॉन्सेंट्रेशन, आई वॉन्ट कि आप यहां पर ध्यान दें, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं दोस्तों, जिसने दिल से सुना ना उसकी आंखों में पानी आना है या एक अंदर बदलाव आना है, कुछ वैसी बात है। दोस्तों हर एक अमीर आदमी, हर एक अमीर इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा कोशिश करता है कि वो डोनेशन या चैरिटी करे, राइट? आपने जरूर देखा होगा। अब दोस्तों ये जो हर एक अमीर आदमी है जो अपनी जिंदगी में दोस्तों कहीं ना कहीं डोनेशन या चैरिटी करता रहता है, मगर एक नॉर्मल आदमी कभी डोनेशन या चैरिटी में नहीं मानता। ये सोचता है कि अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में वो डोनेशन और चैरिटी को अपनी जिंदगी का एक भाग बना लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े डोनेशंस कीजिए, नहीं कहता कि आप बड़े बड़े चैरिटी कीजिए। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं दोस्तों कि जहां पर बन सकता है